तो बच्चों आज हम लोग ये बात करते हैं विज्ञान के ऊपर में, है ना। विज्ञान की कैसे प्रगति हुई। आप लोग भगवद गीता में एक श्लोक पढ़ते होंगे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और वो श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसे मिलता है? जो श्रद्धावान होते हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वास्तव में श्रद्धा से ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान न तो श्रद्धा से मिलता है, ना अश्रद्धा से मिलता है। मैं किस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, भगवान किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को। भगवान उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब आत्मा का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान, जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते आप। भगवान उसकी बात कर रहे हैं। शिक्षक लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग, दुष्प्रयोग इस वाक्य का, कि वो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उनसे क्लास में कि ये बताइए हमारे आचार्य महोदय कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, कि उसमें यहाँ से वहाँ तक एक ही रंग एक जगह रहता है, उसके ऊपर दूसरा रंग यहाँ से वहाँ तक एक ही जगह रहता है। तो शिक्षक महोदय को पता नहीं रहता है। तो क्या कहते हैं वो, आपने भगवद गीता का श्लोक नहीं पढ़ा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप गलत गलत सवाल पूछते हैं और आपको तमीज़ नहीं बात करने की, बैठ जाइए। अब लीजिए, भगवान ने कहा था किसी और विषय में, ये किसी और विषय में कहने लगे। देखिए, आपको बताऊं मैं एक कहानी जो उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी प्रिंस की कहानी। वो क्या है? वो ये है कि पहले मनुष्य नाव में चला करता था पानी पर। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने ये कहा कि देखिए, नाव लकड़ी की बनती है, लकड़ी पानी के ऊपर तैर सकती है, लेकिन धातु जो है वह पानी के ऊपर, बड़ी धातु, लंबा चौड़ा, लंबी चौड़ी नाव और लंबी चौड़ी, वो पानी के ऊपर नहीं तैर सकते, डूब जाएंगे वो, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस समय के वैज्ञानिकों पर अगर उनके विद्यार्थियों ने श्रद्धा की होती इस प्रकार की कि नहीं, जो गुरु जी कह रहे हैं वो सच ही है, वो गलत कैसे हो सकता है जी। गुरु जी हैं, हम शिष्य हैं, भला गुरु शिष्य का क्या मुकाबला। तो बड़ी जहाज जो बनती है आज, बहुत बड़ी जहाज, टाइटैनिक जैसी, जो धातुओं की बनती है, लकड़ी की नहीं बनती, वो कई मंजिली जहाज बनती है, उसका निर्माण नहीं हुआ होता। लेकिन कुछ शिष्यों ने, जो अश्रद्धावान शिष्य थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बात सही नहीं लग रही हमें, गुरु जी की बात नहीं मानते हम, मैं सत्य की तलाश करूंगा। उन्होंने क्या किया कि बनाना शुरू किया और इतना बड़ा जहाज खड़ा कर दिया धातुओं का, लोहे का, एल्युमिनियम का, कि वह तैरने लगा। उस पर हजार हजार लोग चलने लगे। देखते ही हैं आप तो, नेवी का जो युद्ध, उस पर प्लेन उड़ती है, हिलता नहीं, वो सारा धातु का बना रहता है वो। तो वहाँ अगर श्रद्धा की होती उन लोगों ने, देखिए, श्रद्धा नहीं करने का मतलब अश्रद्धा करना नहीं होता है। श्रद्धा अगर नहीं की हमने, तो मतलब ये नहीं कि उनको हम इंसल्ट करें, बेइज्जती करें, वो मतलब नहीं कहने का है। हमारे अंदर कोई भी भावना अगर रहेगी सिवाय सत्य के तलाश की, तो हम सत्य को प्राप्त करने में कठिनाई हमें होगी, ये बात है। तो न श्रद्धा रहे ना अश्रद्धा रहे, ये समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी थी एक जर्नल में, साइंस के जर्नल में, उसी में लिखा था, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद वैज्ञानिकों ने ये कहा, और उसके लिए मैथमेटिक्स के फॉर्मूले ढूंढ लेते हैं वो लोग। ये बता दूं मैं आपको, प्रूव करने के लिए कि सत्य है जो कह रहा हूँ मैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, मेटल की कोई भी चीज़ पानी पर चल सकती है, उसको तरीका होना चाहिए बनाने का, लेकिन मेटल की या धातु की कोई भी चीज़ हवा में नहीं उड़ सकती। ये बता दूं, बात तो जमती है कुछ नहीं, बात तो जमती है कुछ, बात तो लग रहा है सही कह रहा है वो। वैज्ञानिकों ने कहा, लेकिन अगर उनके विद्यार्थियों ने ये मान लिया होता श्रद्धा के कारण कि नहीं गुरुजी तो सत्य ही कह रहे हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक के महाराज गलत कैसे बोलेंगे वो, तो क्या होता? आज हवाई जहाज का आविष्कार नहीं।